हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि हमारे जीवन शैली 3 प्रकार की हो सकती है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। किस तरह से हम अपना जीवन जी रहे हैं वह हम 3 तरीके से हम अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन इन तीनों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। तो कैसे समझेंगे इसे कि प्रकृति क्या है जीवन शैली, विकृति क्या जीवन शैली है और संस्कृति कैसी जीवन शैली है। तो कहते हैं कि रामायण से हम उदाहरण लेंगे, रामायण से हम प्रसंग लेंगे, ये तीनों का उदाहरण। तो कहते हैं संस्कृति, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। संस्कृति, तो संस्कृति के लिए अयोध्या नगरी जो है ये एक संस्कृति का उदाहरण है। वहाँ पर हर व्यक्ति संस्कृति का एक उदाहरण सेट कर रहा है। भगवान श्री राम जिनको वन जाने के लिए महाराज दशरथ ने कहा भी नहीं, बात तो कैकेयी और दशरथ के बीच में हो रही है, लेकिन प्रभु श्री राम को जब यह पता चला कि उनके पिता ने, महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को ये 2 वचन दे दिए हैं और उसमें से एक वचन मुझे वनवास जाना है, दूसरा भरत को राजगद्दी, तो प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं अपने पिता दशरथ महाराज से पूछा कि पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। नहीं, संस्कृति यही है कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनका निर्णय हमें सर्वोपरि करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आज समाज में संस्कृति की कमी हो गई है। पिता निर्णय ले रहे हैं तो बेटा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, पति निर्णय ले रहा है तो पत्नी स्वीकार नहीं कर रही है, अगर कोई लीडर निर्णय ले रहा है तो उसको प्रजा स्वीकार नहीं कर रही है। तो इसको कहते हैं संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब चलते हैं हम प्रकृति के ऊपर। प्रकृति जीवन शैली क्या है? तो प्रकृति जीवन शैली हम देखते हैं कि सुग्रीव, जब भगवान श्री राम 4 माह के लिए उन्होंने कहा कि अब हम 4 महीने के बाद सीता की खोज के लिए निकलेंगे, तो सुग्रीव आए और अपने भोग विलासिता में डूब गए और भोग विलासिता में इतने डूब गए कि उनको अपना प्रभु श्री राम को दिया हुआ वचन भी याद नहीं रहा। और जब उनको याद आता है, लक्ष्मण जी जब आकर उनको बताते हैं तो डर के वो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और प्रभु श्री राम उनको क्षमा कर देते हैं। तो देखिए, प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हमसे गलती हो सकती है, ये प्राकृतिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको अगर हम जस्टिफाई कर पाते हैं, अगर हम उसको रेक्टिफाई कर पाते हैं, तो यदि हम उसको तुरंत जो है हम उसका कुछ ना कुछ एक सलूशन निकाल लेते हैं, तब क्या होता है, उसको सुधारा जा सकता है। समय रहते कहते हैं अगर किसी चीज़ को सुधार लिया हमने तो वो प्राकृतिक है, वो उसमें कोई गलती नहीं है, सुधारा जा सकता है, प्राकृतिक है। हमारी इंद्रियां असंयमित हैं, गलती हो गई है, उसको अगर हमने स्वीकार किया लेकिन आगे से वैसी गलती नहीं करेंगे, इसका हम संकल्प ले, तो इसको प्राकृतिक जीवन शैली कहा जा सकता है। ये भी एक तरह से ठीक है कि व्यक्ति एक बार गलती कर दिया लेकिन दोबारा उस गलती को ना करे, इसका प्रण ले, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आ सकता है और वो प्राकृतिक जीवन शैली से सांस्कृतिक जीवन शैली में जा सकता है। अब आता है विकृति जीवन शैली। विकृति जीवन शैली क्या है? अब चलते हैं हम लंका की तरफ। ये जो लंका है ये पूरी तरह से विकृति जीवन शैली है। यहां पर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश सब जो है पूरी तरह से भरा पड़ा है। एक दूसरे को शोषण करने के लिए लोग जी रहे हैं, कैसे मैं दूसरे का शोषण करूं, ये विकृति जीवन शैली है। रावण अपने इंद्रिय भोग के लिए अपने बेटे, अपने भाई सबको दांव पर लगाते जा रहा है। उसको पता है मैंने गलती की है, लेकिन फिर भी अपने भाई, अपने बेटों को युद्ध में भेजते जा रहा है। इसको कहते हैं विकृति जीवन शैली, कि व्यक्ति अपने भोग के लिए, विलासिता के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहा है।
आज व्यक्ति अपने फायदे के लिए अपने नीचे, यदि कोई लीडर है और उसके नीचे कोई काम करने वाला है, तो वो चाहता है कि इसका मैं कितना ज्यादा शोषण कर लूं। तो ये जो विकृति जीवन शैली है, ये पूरी तरह से शोषण पर आधारित है। और अभी का जो समय चल रहा है, ये पूरी तरह से विकृति जीवन शैली है। ना तो संस्कृति है, ना तो इसमें प्रकृति है, ये पूरी तरह से विकृति जीवन शैली है। तो यदि हमें फिर से संस्कृत जीवन शैली अपनानी है, तो हमें भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने से और उसमें बताए गए मार्ग पर चलने से हम फिर से संस्कृति जीवन शैली को अपना सकते हैं और प्रभु श्री राम की हमें कृपा भी प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।